हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे बाइक रेंटल के एडमिन पैनल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके वेबसाइट के बारे में। इसकी वेबसाइट का पूरा मैंने आपको डेमो दिया। तो आज मैं आपको एडमिन पैनल का डेमो देने वाला हूँ कि अगर आप बाइक रेंटल एप्लीकेशन बनाते हैं और आपका एक बाइक रेंटल बिजनेस है तो उसको आप कैसे पूरा एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या क्या फ़ीचर है हमारे एडमिन पैनल में, सारा मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो और हाँ, अगर आपको बाइक रेंटल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप कॉल बुक कर सकते हैं। आपको मैं वहाँ पर अगर डेमो देखना है तो, और मेरे साथ स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को कैसे ऑनलाइन ले जाके आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो देखो डैशबोर्ड ओपन है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में हम बेसिक डिटेल दिखाते हैं, जैसे कि कितने यूज़र हैं, कितने एक्टिव यूज़र हैं, ठीक है, कितने यूज़र्स का ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ है। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री दिखाते हैं, कितनी पेमेंट डिपॉजिट हुई है, कितना अमाउंट आया है। ठीक है, जो बेसिक आपके पास, ताकि आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसका भी हिसाब हो आपके पास। ठीक है, व्हीकल की हिस्ट्री है यहाँ पर, बुकिंग प्लान्स यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा कितना पेमेंट आया है, कब पेमेंट आया है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं। ठीक है, और उसको आप यहाँ पे डेट वाइज चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट 6 मंथ तक आप देख सकते हो। ऐसे देखो, लास्ट 6 मंथ में इतना पेमेंट आया, तो इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कौन से ये ब्राउज़र से यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र लॉगिन कर रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्री से यूज़र लॉगिन कर रहा है, ये सब दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कौन यूज़र रजिस्टर हुआ है। ठीक है, कितने टिकट हुए हैं, तो ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि भाई आपके वेबसाइट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, बाकी ब्रांड यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप बाइक्स के ब्रांड ऐड कर सकते हो कि कौन सी ब्रांड के आपके पास बाइक है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ, यामाहा कर दिया मैंने सबमिट। तो ये देखो यामाहा ऐड हो गया। तो जब आप वेबसाइट में जाओगे, यहाँ व्हीकल में जाओगे, तो आपको आप ब्रांड दिखेगा। देखो यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है आपको, यामाहा दिख रहा है। तो अगर यामाहा सेलेक्ट करता है यूज़र तो उस कैटेगरी कार आ जाएंगी। ठीक है, अभी कोई इस कैटेगरी में बाइक नहीं है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। टेस्ट 1 कैटेगरी में बाइक है तो वो शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लोकेशन, कौन सी लोकेशन में आप ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बिलासपुर हो गया, ठीक है, और आपका देहरादून हो गया, पीलीभीत हो गया। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। लाइक मैं आप इसको कैपिटल करके एडिट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और सेम चीज़ फिर वो वेबसाइट में रिफ्लेक्ट भी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अपनी व्हीकल को पूरा मैनेज कर सकते हो, जैसे कि सारी व्हीकल आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाएगी, कौन से ब्रांड की व्हीकल है, क्या उनका प्राइसिंग है, ट्रांसमिशन है, मॉडल कौन सा है, स्टेटस क्या है। डिसेबल इनेबल कर सकते हो आप यहाँ पर, एडिट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह एडिट कर सकते हो आप, उनकी इमेजेस वगैरह एडिट कर सकते हो, या अगर आपको और इमेज ऐड करने हैं तो और भी इमेज उनके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, इमेज कोई भी अभी ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेव हो गया है। और ये बाइक था तो इधर आई गेस कौन सी ब्रांड का, टेस्ट 1 ब्रांड का बाइक है। तो इसी में मैंने फ़ोटो चेंज किया। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पे मुझे इमेज दिख रही है ये। ठीक है, तो अलग अलग जो भी इमेज है, आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो एडमिन पैनल। साथ ही साथ यहाँ पे व्हीकल के बुकिंग लॉग्स दिखेंगे कि क्या क्या बुकिंग्स आई हैं, अपकमिंग बुकिंग्स क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, रनिंग बुकिंग्स क्या क्या हैं, कौन सी बुकिंग अभी चल रही हैं। ठीक है, यूज़र अभी चल रहे, कौन सी बुकिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई है, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद प्लान की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लान जो है क्रिएट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे प्लान्स। ठीक है, उस प्लान में क्या क्या इंक्लूड होगा, आप क्या नहीं इंक्लूड होगा, ये आप ऐड कर सकते हो। और वही चीज़ जो है यहाँ पर प्लान्स में यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, लाइक कुछ यूज़र होते हैं ना, लाइक 2 दिन के लिए बाइक चाहिए होती है, आप हफ्ते का प्लान बना सकते हो भाई कि अगर आपको हफ्ते का भर के लिए बाइक चाहिए तो आपको ये चीज़ें हम देंगे। ऐसे करके पूरा एक पैकेज बना के आप सेल कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, आजकल लोग
मैनुअली जो ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, बट जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को आराम से कर भी पाते हैं और मैनेज भी कर पाते हैं। ठीक है, इस टाइप की अगर आप वेबसाइट मार्केट में बनाने जाओगे तो 2 से 3 लाख कहीं नहीं गए। इस लेवल की वेबसाइट जो हमने इसमें फ़ीचर डाला है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट फीचर में डाला है मैंने एक्स्ट्रा फीचर डाला है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था, आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, तो मैं उस वीडियो को फिर उस पॉइंट को फिर से रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग प्लान्स आप देख सकते हो, अपकमिंग बुकिंग क्या क्या है। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सी रनिंग बुकिंग से कंप्लीट बुकिंग, ऐसे चेक करके पूरी डिटेल, प्राइसिंग, प्लान वगैरह उस पर्टिकुलर प्लान का, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लान की पूरी डिटेल है यहाँ पर कि अपकमिंग कौन सी बुकिंग्स चल रही हैं, आएंगी या होने वाली है शुरू, या रनिंग कौन सी बुकिंग्स चल रही हैं उस प्लान से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो शो होगा। जैसे यहाँ पे बुक किया मैंने, ठीक है, बिलासपुर, मान लो मैं देहरादून से करता हूँ, ठीक है, डेट मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, अप्रैल चल रहा है तो मैं 10 कर देता हूँ, 10 सेट कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, पेमेंट मेथड मैंने मैनुअल अभी हमने डाल रखा है, आप इसमें रेज़र पे, पेयू, कैश फ्री, कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करके देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइस शो हो गया, कंफर्म डिपॉजिट किया मैंने यहाँ पर और पे नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम देगा ये, तो यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है इधर, ठीक है, पेंडिंग में यहाँ पर दिखा रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल पेमेंट है, तो मुझे इसको सबसे पहले ये पेमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडिंग पेमेंट है, यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट आते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने मैनुअल का भी सिस्टम ला रखा है, लाइक ये सॉफ्टवेयर है आपके पास, और कुछ लोग आते हैं ना जो दुकान पे भी आते हैं, आपके जो शॉप है वहाँ पर भी आते हैं और बुकिंग करवाते हैं अपनी, तो आप उसकी भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसकी पेमेंट करके यहाँ पर और उसको अप्रूव कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आज 2 तारीख है, ठीक है, और ये बुकिंग मैंने यहाँ पर की है। ठीक, सो इसको मैं डिटेल में जाऊंगा और इसको अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, अप्रूव जैसे ही मैंने इसको कर दिया, ये मेरा पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा, और अब ये जो है प्लान में मुझे शो करने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बुकिंग प्लान में अपकमिंग में यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अपकमिंग में शो कर रहा है। अब जब इसका जब टाइम आएगा, लाइक 10 तारीख आएगी, जो बुकिंग डेट है मेरा वो 3 तारीख है। ठीक है, तो ये रनिंग में शो करने लगेगा 3 तारीख को। ठीक, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड में शो करने लगेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में शो होंगी, आपको सारा कुछ यहाँ पर, आपका पूरा बिजनेस यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। साथ ही साथ आपके कौन कौन से यूज़र हैं उनकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल में जाके आप उनके कितने बुकिंग्स उन्होंने किए हैं, कितने अपकमिंग बुकिंग्स हैं, रनिंग व्हीकल, और पूरा जो है उसके बारे में पूरा आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है कि नहीं है, क्या है, तो वो चीज़ें सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो यूज़र को, तो आप यहाँ से ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर नोटिफिकेशन उनको भेज सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है अगर उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन हिस्ट्री देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर हर एक यूज़र की पूरी डिटेल है, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये एप्लीकेशन बनानी है। बैंड यूज़र, किन किन यूज़र आपने बैन कर रखा है उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी, उसको आप अगर चाहो अनबैन करना चाहो तो आप यहाँ से अनबैन कर सकते हो। ईमेल अनवेरीफाइड किस किस यूज़र का है, मोबाइल नंबर अनवेरीफाइड कौन से यूज़र का है, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। ठीक है, ऑल यूज़र, यहाँ पे आपको सारे यूज़र्स दिख जाएंगे जो बैंड हैं, अनबैंड हैं, जिनका ईमेल वेरीफाइड नहीं है, जो भी है सारे यूज़र आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट शो होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप किसी सारे यूज़र को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो। सेलेक्टेड यूज़र को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके यूज़र हैं उनकी ईमेल की लिस्ट आ जाएगी, उनकी ईमेल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और एक एक करके जो है आप उनको ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अपना टाइटल आपने डाला, यहाँ पे मैसेज डाला, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम, बैच, कब कितने यूज़र को जाना है, ठीक है, कूलिंग पे कितने देर बाद जाना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने यूज़र का। ठीक है, साथ ही साथ पेंडिंग का मैंने आपको बता ही दिया। पेंडिंग पेमेंट में वही जो मैनुअल पेमेंट्स होती हैं आपको वो यहाँ पे शो होंगी,
जो ऑटोमेटिक अगर आपने पेमेंट गेटवे लगा दिया अपनी वेबसाइट में तो वो सीधा आपको यहाँ अप्रूव में शो होंगी, ठीक है, या फिर सक्सेसफुल में शो होंगी, ठीक है। रिजेक्ट हो गई अगर किसी फेलियर की वजह से तो रिजेक्टेड में आएगा पेमेंट। अगर यहाँ से भी अगर आप पेंडिंग पेमेंट से भी आपने कोई किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो वो रिजेक्टेड में शो होंगी। इनिशिएटेड में वो आएंगे जो पेमेंट मतलब जो पेमेंट इनिशिएट हुए बट सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है, या फिर यूज़र की तरफ से पेमेंट कट गया और बुकिंग नहीं हुई तो वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और कोई यूज़र अगर कंप्लेन करता है तो आप यहाँ से देख के उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल पेमेंट में आपकी सारी पेमेंट जितनी पेमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो करेंगी, कब कितने आए हैं, कितने रिजेक्टेड हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने इनिशिएटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं टिकट्स में। टिकट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बता रखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दी है मैंने, ठीक है। बेसिकली यूज़र जो है अपनी वेबसाइट से टिकट रेस कर सकता है अगर उसको कोई भी दिक्कत आती है लाइक बुकिंग से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ से वो टिकट रेस कर सकता है और आप उस टिकट को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। ये बेसिकली जो है कस्टमर सपोर्ट में आता है ये ऑप्शन, ठीक है, कि ताकि आपके साथ जितना बेहतर आप कस्टमर सर्विस देंगे उतना ज़्यादा आपके साथ यूज़र जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से कस्टमर सर्विस भी अच्छी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो एक बार तो यूज़र को सर्विस दे देते हैं लेकिन बार बार नहीं दे पाते हैं। देखो ये चीज़ें ना बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपना बिज़नेस सच में ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस ग्रो हो, आपका कस्टमर कभी आपको छोड़ के नहीं जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। जो टिकट आपने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में, और उनकी डिटेल आप देख सकते हो क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आंसर्ड टिकट में कौन कौन से टिकट का आंसर हो गया, अभी पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन आपने आंसर कर दिया है, ठीक है। और जो टिकट क्लोज़ हो जाती हैं उसको फिर क्लोज़ टिकट पे क्लिक करके आप जो है उस अगर यूज़र का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो आप उसको क्लोज़ कर सकते हो और फिर वो क्लोज़ टिकट में आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑल टिकट, सारी टिकट की जानकारी यहाँ पे शो होंगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप यूज़र को जो है आइडेंटिटी वेरीफाई करा सकते हैं। जो यूज़र जिसका आइडेंटिटी वेरीफाइड होगा वही जो है आगे बुकिंग कंटिन्यू कर सकता है, अपने बाइक को बुक कर सकता है। तो इसमें बेसिकली यूज़र को अपना जो है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करना होता है और अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है, जो वेबसाइट से कर सकता है। और आप जो है यहाँ से उस पर डिटेल पे क्लिक करके उसको जो वेरीफाई कर सकते हैं, उसके डिटेल से मैच करा सकते हैं। और जब आपको सब सही लगे तो आप जो है यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद यूज़र जो है आपके वेबसाइट पे बाइक्स बुक कर सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है उनके लिए जिनको लगता है कि लाइक यूज़र जो है अपना बाइक आपका बाइक जो है चुरा के ले जा सकता है, या फिर इससे क्या होता है ना कि अगर यूज़र चाहे भी तो अगर उसको अगर 1% अगर कहीं भी लग रहा है कि वो बाइक लेके भागे तो उसको पता है कि भाई उसकी सारी डिटेल आपके पास है, वो आपकी बाइक का पूरा ध्यान रखेगा। रिपोर्ट में आ जाते हैं, लॉगिन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो ये देखो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हमने डाली है, इसका बिज़नेस से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट ये रिपोर्ट आपको हेल्प करती हैं ये पता करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र कौन सी ब्राउज़र से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, किस आईपी में आ रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप अपना फेसबुक ऐड रन करोगे, जब आप मेटा ऐड रन करोगे ना, तो यही डेटा काम आते हैं आपको अपने यूज़र को रीटारगेट करने में या फिर लुक लाइक ऑडियंस बनाने में। लाइक अगर आपके पास 1000 2000 यूज़र आ रहे हैं और अगर इस टाइप का आपके पास डेटा है तो आप ये डेटा फेसबुक को देखकर उससे लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो और उस पर जो है अपनी ऐड रन कर सकते हो और नए यूज़र्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली बिजनेस में हिट नहीं करती, बट इनडायरेक्टली मार्केटिंग को पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कौन सी लोकेशन से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा ना कि किस लोकेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलाओ ताकि उस लोकेशन यूज़र और आएँ आपके पास। साथ ही साथ नोटिफिकेशन हिस्ट्री होगा, जिस यूज़र को ईमेल भेजा गया है, क्या ईमेल आया है, क्या ईमेल भेजा गया था, ये तो इस तरीके से ईमेल जाता है, एकदम ब्रांडेड ईमेल जाता है, ठीक है। प्रॉपर आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा यहाँ पर, डेट पूरा ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है।
सब्सक्राइबर में कौन कौन आपके सब्सक्राइबर हैं, वही जो प्लान आपका बुक किए हैं वही आपके सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम सेटिंग में आप बेसिक यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, जनरल सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, पेमेंट गेटवे का सेटिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 से 15 पेमेंट गेटवे ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। एसईओ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे, ठीक है। कोई शेयर करे तो किस टाइप का इमेज शो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अनगिनत चीज़ें हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर कस्टम सीएसएस है, जीडीपीआर कुकीज़ है, साइड मैप आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, robot.txt यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर आपने ये पूरा पैकेज, ये पूरी वेबसाइट अगर आपने सॉल्यूशन हमारा ले लिया तो आपको फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। आपके पास पूरा एक सॉल्यूशन होगा अपने बाइक रेंटल बिजनेस को रन करने के लिए। तो अगर दोस्तों अगर आप एक बाइक रेंटल बिजनेस रन कर रहे हो और अभी स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हो बट ग्रो करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको इस टाइप की वेबसाइट आपको बनवानी चाहिए, ठीक है। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, डेवलपर के हिसाब से ज़रूरी होता है, बाकी आम यूज़र को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप टाइम टू टाइम यहाँ पे कैशे वगैरह क्लियर कर सकते हो, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहे, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये आपका कैशे क्लियर कर देगा, तो वेबसाइट थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है इससे, ठीक है। कैशे वगैरह क्लियर हो जाते हैं सर्वर के, ठीक। उसके बाद रिपोर्ट एंड रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और वो एरर हमारे पास आ जाएगा, हमें मेल आ जाएगा और हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेमो, एडमिन पैनल का डेमो वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सॉल्यूशन आपके बिज़नेस में कैसे इंटीग्रेट करके आपके बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकता है, तो बुक कीजिए कॉल। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, वहाँ पे अपना, क्योंकि पेड लिंक है, ठीक है। हम थोड़ा सा एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट लेते हैं अपने यूज़र से, ताकि हम सिर्फ जेन्युइन और डेडिकेटेड लोगों के साथ ही काम करें जिनको सच में अपना बिज़नेस, बाइक रेंटल का बिज़नेस ग्रो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो बाइक रेंटल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर, उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।